वालिदैन के लिए जवान औलाद की जुदाई से बड़ा शायद कोई और सदमा ना हो, और ख़ास तौर पर एक ऐसी औलाद जो उनके बुढ़ापे में सहारे की वाहिद उम्मीद भी हो। अरे 7 बेटियां हैं और ये 2 बेटे थे, इसमें एक बेटा है मोहसिन जो छोटा है इससे। मैंने खुद बजाते खुद बबलू नाम रखा था, उसके प्यार से पुकारने का नाम। अब्बास मेरे मतलब चौथे नंबर पे मेरा बेटा था और बहन उसे बहुत प्यार करता था, मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरे बगैर खाना नहीं खाता था। अच्छा, आपकी क्या ख्वाहिश थी, आप क्या बनाना चाहते हैं? कुछ सोचा था ज़हन में कि बड़ा हो गया इसको मैंने ये करा, मैं ये करा? ज़ाहिर है हर आदमी यही चाहता है कि वो अपने बच्चों को ऐसी तालीम तरबियत दे कि जो जिससे बहुत नाम रोशन हो, यानी मजहबी उससे लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी। लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि मजहबी लिहाज से हमारा बच्चा जो हमारा नाम रोशन करे। ऑफिस से आता था जैसे कंपनी से, तो आने के बैठा रहता था जब तक मैं नहीं आ जाती थी घर में, जैसे नहीं होती थी मैं, तो जब तक खाना नहीं खाता था कि अम्मी आएंगी जब खाना खाऊंगा। अच्छा, खाने में क्या पसंद था? खाना बिरयानी बहुत शौक़ से खाता था। अच्छा, टीवी देखते थे? हाँ, टीवी में वही मैच की शौकीन थे, मैच शौक़ से देखते थे। इसका पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में अच्छा था, मतलब ये कि बस मैट्रिक करने के बाद ना, तो अपने अब्बू की वजह से कि अब्बू अकेले हैं हमारे, मतलब इतनी बहनें हैं, इनका कैसे करेंगे अब्बू अकेले में, उसने पढ़ाई छोड़ दी थी इसलिए कि मैं जॉब करूँगा तो ये कि अब्बू का सहारा बन जाऊँगा। यही घर का हमारा खुद कफ़ील था, यही कमाने वाला था। मैं तो ज़ाहिर एक्सपायर हो गया। मेरी तरफ से बच्चा बहुत फ़िक्रमंद रहता था, मुझसे कह रहा पापा आप घर में रहें, आप ज़्यादा भाग दौड़ नहीं किएगा सर्विस के लिए। अभी मैं मतलब इस काबिल हो गया हूँ। अभी एक दूसरा महीना ही चल रहा था इन्हें ड्यूटी पे लगे हुए। अच्छी आदत उसकी ये थी कि वो फजर के टाइम हमें उठाता था, बल्कि हमें उसको उठाना चाहिए था ना, कि वो हमें उठाता था, अम्मी उठ जाए नमाज़ पढ़ने। अच्छा, हम नमाज़ पढ़ के हम सो जाते थे, जैसे नहीं नाश्ता बनाती थी, मेरी हिम्मत नहीं होती थी, कभी ये नहीं कहता था अम्मी आप नाश्ता बनाएं। छोटी बहन को उठाता था, अंजुम उठ जाओ मुझे नाश्ता बना के दे दो। बस बात उसमें बहुत अच्छी है थी, एक तो वो खामोश रहता था। अक्सर बच्चों में हंसी मजाक होता है, भाइयों में 2 भाई, एक छोटा मोहसिन, तो कभी कभी मूड में होते हैं अपने भाई के साथ, हंसी मजाक जैसे होता है भाइयों में। घर वालों के साथ बहुत अच्छा सलूक था, बहनों से तो बहुत मजाक करता था, बहुत इधर से आए मजाक कर लिया, उधर से आए मजाक कर लिया, कभी बहनों को डांटता नहीं था। हाँ, ये कि छोटे भाई को तो क्यों नहीं डांट देता था। छोटी बहन है ना, उसको एक दफ़ा मारा, इसने 9 तारीख की रात को, ऐसे आपस में हो जाती है भाइयों में, जैसे छोटे भाई ने उसको मारा बहन को, छोटी को, तो छोटी के खातिर इसको मारा भाई को कि क्यों मारा तुमने इसको, और मजाक में उसको उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया, मारे जा रहे हैं। मैं इशारे से कहीं बेटा नहीं मारो अम्मी, मज़ा आ रहा है। और ये क्या है भाई, मैंने आपको नहीं उसको मारा था, उसने पहले मुझे मारा था, जब मारा था भाई मैंने नहीं मारा उसको पहले। और वो यही करते रहे बस, दोनों भाई आपस में। कोई बात करनी हो किसी किस्म की, वैसे तो नहीं, अपनी अम्मी से कहता जो भी कुछ किसी किस्म की बात होती। मैंने कहा बेटा चाय पी लो, कहना अम्मी मैं चाय भी पी कर आऊँ, नज़र भी खा कर आऊँ, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। फिर वहाँ से अमाल वगैरह करके आए, घर में हम लोग आ गए थे, तो यहाँ आन के लेटने के लिए बैठ गए, मतलब चादर वादर लेके मैं लेट रहा हूँ। मैंने कहा बेटा जुलूस में नहीं जाओगे? कहना अम्मी जाऊँगा, देर से जाऊँगा, दानिश के साथ जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा। फिर वो सो गए, हम भी थोड़ी सी देर लेट गए, फिर एकदम से भतीजे की मिस कॉल आई, वो उठ गए। मैंने कहा बेटा मुझे ना फ्रिज में से दूध निकाल के दे दो, मैं नज़र दिलवाऊँगी, दूध जोश करूँगी ना। तो उन्होंने मुझे दूध निकाल के दिया, फिर मतलब मुँह हाथ धोया, मैं चूल्हे पे दूध रखने गई, इतने में वो तैयार होके बाहर निकलने लगे। बस मुझसे कुछ नहीं बोला उन्होंने कि अम्मी मैं जा रहा हूँ या नहीं। फिर मैं जल्दी से गेट पे आई, मैंने नादेली पढ़ के फूकी और क्या कहते हैं दुआएं देती रही, इमाम जामिन के जामिन में दिया। दूर तक मैं देखती रही इसको, दूर तक। ये हमारा जो बच्चा था, मैंने अपने भतीजों से पूछा जो उसके साथ में थे, मैंने कहा बेटा कुछ बता तो सही कि ये आप लोगों के साथ था, शहीद हुआ, तो वो तो ज़ाहिर चश्मदीद गवाह साथ ही थे उनके। बस अभी बकरीद में ही कहता था अम्मी मुझे देखना आप कुछ हो जाएगा मुझे, और मैं ना मानो की शादी पे मैं कपड़े ही नहीं बनाऊंगी। छोटी बहन की शादी होने वाली थी ना, जो तीसरे नंबर पे थी, अब इसमें रबिया अव्वल में करते हम, जो महीना चला गया ना, तो क्या मैं मानो की शादी पे कपड़े नहीं बनाऊंगा, मैंने बाजी की शादी में बहुत खर्चा कर लिया था, मैं वही पहनूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं बनाओगे? मैं हूँ ना, मैं बनाऊंगी तुम्हारे कपड़े। कह रहा नहीं अम्मी इतने सारे कपड़े रखे हुए, मैंने यही पहनूंगा, मैं कपड़े नहीं बनाऊंगा। बस उनका ही कहना था। हमारे भतीजे एक मकसूद मिर्ज़ा भतीजा है, वो भी तो वो भी साथ में था। कहला चाचा ये बस सबील तक गए हैं, अब पता नहीं वहाँ तक पहुँच भी सके या नहीं पहुँच सके, एकदम बम ब्लास्ट हो गया। तो एकदम से हमारे दामाद का फ़ोन आया बच्ची की ना मोबाइल पे, कह लेंगे कि वो कह लेंगे अंजुम सब आ गए, वो कह लेंगे नहीं अभी कोई नहीं आया, अब्बू आ गए, सिर्फ भाई नहीं आया।
तो कह रहे हैं जैसे अब उसके मोबाइल पे करो फ़ोन, कहाँ है वो, क्योंकि धमाका हो गया जुलूस में ना। तो वो इतने में हम फ़ोन करने लगे बच्चे के सेल पे, तो वो उसके दोनों यहीं रखे थे अलमारी पे ना। तो फिर हमने अपने भतीजे के मोबाइल पे किया, तो वो कह रहे हैं फूफो मुझे अभी यहाँ कुछ नहीं पता कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है, बस हमें यही था। और लोगों ने सब ने यही कह दिया था कि वो ज़रा सा हल्का सा ज़ख्मी हुआ है, बबलू के हल्की सी जख्म चोट आई है। दूसरा उनका कहना यह था कि बार बार एक चीज़ उन्हें परेशान किया जाती कहे जाए थे कि भाई मैंने नमाज़ पढ़नी है, ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी, भाई मैंने नमाज़ पढ़नी है। हाँ भतीजा कहला अभी यहाँ है जुलूस में है, ऐसा करेंगे हमारा जुलूस जाएगा खड़ा दर से वहीं नमाज़ पढ़ लेना ज़ोहर की। तो बस कहना एक नमाज़ के लिए बहुत बेचैन था। और फिर वो उनका कहना है कि जब ये गिरा है सजदे की हाल, यानी जैसे बम ब्लास्ट हुआ है ना, लोग ज़ख्मी गिरे हैं, ज़ाहिर है कोई उल्टा कोई सीधा, लेकिन उनका कहना यह है, उनकी आंखों देखे ना इस तरह से ज़मीन पे गए जैसे कुछ सजदे में जाते हैं, दोनों हाथ उनके ज़मीन पे और पेशानी ज़मीन जो सजदे की हालत में होते इस तरह की गिरे हैं ज़मीन पे। फिर कहला हमने उन्हें एकदम उठा के एम्बुलेंस में डाल दिया। तो हमने कहा दुआएं मांग रहे थे, हमने कहा अल्लाह मियाँ चलो सही है, ज़ख़म तो सही हो जाते हैं, बच्चा मेरा सही हो जाए। इतना मैंने बीबी से दुआएं मांगी, इतनी दुआएं मांगी, मगर ये नहीं पता था बीबी को मेरा ही लाल पसंद आएगा। ज़ाहिर उसकी इबादतें ऐसी थी। बस हर वक्त याद आता है हालत नमाज में, तो बहुत ही याद आता है। जब मैं मस्जिद में होता हूँ बजामात नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरे साथ बस में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे साथ ही हो। सुबह में नाश्ता करने बैठते हैं तो बस हर वक्त निगाहें ढूंढती रहती है, बस ऐसा रहता है हर वक्त लम्हा लम्हा हर जगह हमारे साथ ही चल रहा है जैसे। मुझे उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती थी, बल्कि वो मुझसे बहुत मजाक करता था, इधर उधर से आता था ऐसे गुदगुदियाँ कर देता था फ़ौरन ही। मैं कहती नहीं करो बबलू क्या कर रहा हो, तो हंसने लगते थे, बस खाली मुस्कुरा के अम्मी आपसे मजाक कर रहा हूँ मैं। अक्सर कहा पापा घर बना लें, ये इस घर के जो 2 पोर्शन कर लें, किराए पे दे दें, ताकि कुछ घर का खर्चा दाल रोटी कुछ चल सके। बस यही बात बार बार दिल में आती है, यही याद सताती है, काश उसकी ज़िंदगी में इसके सामने हम अपना घर बना लेते। जो देख रहे हैं आप अभी तक ऐसे ही पड़ा, अब तक नहीं बना सके। बस कर रहे हैं गुजारा जा रहे हैं, और बच्चों को भी देखना है ना। अगर जो अपने हाथ में हो तो इंसान खुद को ख़त्म ही ना कर ले। इतना चाहने वाला बेटा मेरा, और मैं भी उसको इतनी मन्नतों से हमने मांगा था, 3 के बाद था वो, बहुत मन्नतों से, और 8 मुहर्रम को हुआ था। कोई कीमती से कीमती भी चीज़ ऐसी दुनिया में नहीं कि जो मैं तस्वर में मिला हूँ। ये बताओ, ऐसा लगता है कि कोई बस जैसे हमारा दिल है ना, कोई खींच के दिल निकाल के ले गया बस एक खला है उसके लिए कि मतलब जो था हमारे अरमान, वो हमारे अरमान नहीं रहे, अब पूरे होंगे, जाहिर है कहाँ से होंगे, बहुत यानी उससे उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन क्या करें, जो अल्लाह को मंजूर है सब्र करना पड़ता है। पाकिस्तान में भी दहशतगर्द हमले के बाद आम तौर पर ज़राए अबलाग में इस हमले के नतीजे में पहुंचने वाले माली नुकसान का तखमीना पेश किया जाता है। इसी तरह यौम आशूर के जुलूस पर किए जाने वाले हमले में अखबारात और टीवी चैनलों ने कई अरब रुपए के नुकसान का तखमीना पेश किया। ये दुरुस्त है कि वक्त गुजरने के साथ जहां तबाहशुदा इमलाक की जगह नई इमारात ले लेती हैं, ज़ख्मी सेहतयाब हो जाते हैं और ज़िंदगी किसी हद तक एक पुरानी नहज पर गुजरना शुरू कर देती है, तो वहाँ कुछ ऐसे भी नुकसानात होते हैं जो शायद मीडिया की तवज्जो का बायस तो नहीं रहते हों, लेकिन उनके असरात किसी बड़े से बड़े माली नुकसान से भी कहीं ज़्यादा गंभीर और दूररस होते हैं। अब्बास और अब्बास जैसे न जाने कितने और नौजवानों के कुंबों पर पड़ने वाला दहशतगर्दी का असर ऐसे ही कुछ नुकसानात में से एक है। याद रखिए, अब्बास के प्यारों की जगह आप भी हो सकते थे।